परदेसी चिट्ठियां। आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी के बहुत से मकासद में सबसे जरूरी मकसद आज मैंने अचीव कर लिया। भाई मैं तो कल चली जाऊंगी, मम्मी का ख्याल कौन रखेगा? बस इतनी सी बात थी, तुमने तो ड्राई दिया था मुझे। भाई अम्मी तो बिल्कुल अकेली और उदास हो जाएंगी। बेटा मैंने तो उसको बहुत कहा था कि साथ चले, लेकिन उसने मुझे कहा है कि मैं गुड़िया को नाश्ता करवाकर अपने साथ ही ले आऊं। ये क्या बात हुई? उन्हें आना चाहिए था। कल वलीमे के खाने की तो सब बहुत तारीफ कर रहे थे। जी बिल्कुल कर रहे थे। एक्चुअली मैंने तो सुंदस की बारात के लिए भी गुल से कहा था कि यहीं से इन्हीं केटरर्स से वो खाना करवा ले, लेकिन वो शायद किसी और को ऑर्डर प्लेस करना चाहता था। हाँ, लेकिन गुल ने जहाँ से खाना बनवाया वो भी बहुत अच्छे केटरर्स हैं। अच्छा चलें, आज देख लेंगे। चलो शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अल्लाह करे सुंदस की रुखसती भी ठीक से हो जाए। आमीन आमीन। हाँ भाई तैयार हो, चले? कहाँ जा रहे हो? अब अम्मी वो परीसा को उसके भाई की तरफ ड्रॉप करना है ना। क्यों? अम्मी जाहिर है आज इसके भाई की शादी है, बहुत से काम होंगे, बारात सजाना, दुल्हन को लेके आना वगैरह वगैरह, ये सब यही तो करेगी। तुम बारात में वहां से शरीक होगी? जी भाभी। खैर मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहूंगी जरूर। घर बार वाली शौहर वाली, ये तुम्हारा घर, यहाँ से शिरकत करनी चाहिए तुम्हें। ये जरूरी तो नहीं है, मतलब परीसा का एक ही भाई है, ये सब काम उसे ही करने पड़ेंगे ना। इन दोनों का एक दूसरे के सिवा है ही कौन? सुंदस को नहीं देख, अपनी शादी से पहले उसके घर में जाके उसको रुखसत करके अपनी नंद को यहाँ भेजा। उसका फर्ज नहीं बनता कि उसको अपने घर से रुखसत करे? बाकी तुम्हारी जैसे मर्जी। नहीं नहीं आंटी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आप लोगों की तरफ से ही शिरकत करूँ। चलो, मेरे बेटे से अक्लमंद तो तुम निकले। विजन गुड़िया आ गई? वलीमे की तकरीब है, 2-2:30 तो रात को बज गए होंगे, और वैसे भी सोते सोते भी टाइम लगा होगा। अभी तो 9 बजे आ जाएगी, परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा मैं वो तुमसे पूछ रही थी कि जिन लड़कों ने तुम्हारे कमरे को सजाने के लिए आना था वो आ गए? नहीं विजन, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा तो मैं तुम्हें चाय दे दूं? हाँ विजन, आप चाय बनाए, मैं यही उनका इंतजार करता हूँ। परीसा ये मैं क्या सुन, तुमने अम्मी से क्यों कहा कि तुम अपने भाई की शादी में हमारी तरफ से शिरकत कर रही हो? लेकिन आरिश वो उनकी ख्वाहिश थी, मैं उनको मना नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं मना कर सकती? तुम्हारा मना करना बनता है, ये कोई जायज बात तो नहीं है। लेकिन अगर मैं उनको मना कर देती तो वो नाराज हो जाती मुझसे, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी मुझसे नाराज हो। यार परीसा तुम कैसी बातें करती हो? क्या हो गया है तुम्हें? आरिश उधर भाई मेरा वेट कर रहे हैं, अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं नहीं आ रही? उनको ये कहने की जरूरत ही नहीं है, तुम जा रही हो अपने भाई की शादी और उनकी साइड से शिरकत करो, ये जायज बात है। अगर अम्मी कुछ कहेंगी तो मैं उनसे बात कर लूंगा यार। अब प्लीज इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। दैट्स इट। कम ऑन, ऐसा मूड तो मत बनाओ ना। चेयर अप। कह रहा हूं ना मैं अम्मी से बात कर लूंगा। शादाब, शादाब बेटे। जी खाला। अम्मी से बात हुई तुम्हारी? हाँ अभी अभी फोन आया था। क्या कह रही? पूछ रही थी कि आप निकली या नहीं निकली। मैंने कह दिया है कि आरिश के साथ आप अभी अभी निकल गई। तौबा है, बतूल की तो घबराहट की इंतहा है।
सुंदर खैर से रुखसत हो जाए तो इसकी भी टेंशन रिलीज हो। हाँ ये तो आप सही कह रही हैं। बस जरा जरा सी बात की ना इतनी टेंशन ले लेती हैं कि बस। मैं फिर जा रहा हूँ। कहाँ? आपको बताया तो था परीसा को उसके भाई की तरफ ड्रॉप करने। क्या हो गया आरिश? अभी तो बात हुई थी है कि वो यहाँ से शिरकत करेगी, फिर क्या हुआ? अम्मी ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए उसका इकलौता भाई है, अगर वो नहीं जाएगी उसकी शादी में तो कौन जाएगा? इकलौता है, बच्चा तो नहीं है जो घबरा जाए। सुंदर को देखा तुमने? सुंदस का कंपैरिजन आप परीसा के साथ मत किया कर। सुंदस ने जो किया सो किया, और वैसे भी अगर गुल की शादी होगी तो क्या सुंदस हमारी तरफ से शिरकत करेगी? जाहिर है वो गुल की शादी में उसकी तरफ से शिरकत करेगी ना, तो परीसा भी वही कर रही है। तो ये तो तुम बता रहे हो, पूछ थोड़ी रहे हो। जाओ। बस अब मैं परीसा को ड्रॉप करके आधे घंटे में आ रहा हूँ। लेकिन आरिश, खाला जान को अम्मी के कौन छोड़ेगा? अरे भाभी, मैंने महरोज भाई को कॉल कर दिया था, वो अम्मी को ड्रॉप कर देंगे वापस आके। और बेहतर होगा अम्मी कि हम इस मामले को बाद में डिस्कस करें। रहने दो, वो भी ना छोड़े, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी, मेरी फिक्र करने की जरूरत क्या है? जैसे जाओ, आपकी जाओ, जाओ। क्या हो गया इसको? क्या हो गया? एक दिन में ये जोरू का गुलाम बन गया है। 10 दिन बाद देखना क्या होगा। सही कह रही हैं आप, पता नहीं अब क्या होगा इस घर में। जहन्नुम में जाए हमारी तरफ से। चाय पीएंगे आप? हाँ पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम लोग? जी हाँ। मैं तो परेशान हो गया था कि पता नहीं कहाँ रह गए। देखा भाई, आप भी ना छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, और मुझे इस बात का इल्म था। अब मैं सुबह से तैयार था, बट नाश्ता करने कराने में थोड़ी सी देर लग गई, और उसके बाद मैं तैयार होकर खड़ा हुआ था, लेकिन परीसा 3 घंटे लगाए इन्होंने तैयार होने में, जबकि मैं कहता रहा कि भाई वेट कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, लेकिन नहीं, अपना टाइम पूरा लिया इन्होंने। आरिश, भाई इसकी बातें नहीं सुने। मैं तो सुबह से ही तैयार होके बैठी हुई थी। है ना? अच्छा आओ ना, बैठो। अरे नहीं भाई, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे काम है। क्यों? ऐसी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर बैठ के चले जाना। भाई वो सुंदस की तरफ जाना है, आप तो जानते हैं शादी वाला घर है, बेइंतहा काम है, और मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं होंगे। अच्छा शाम को तो आओगे ना बारात पे? ऑफ कोर्स भाई, जाहिर है मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? आपकी शादी है, मुलाकात होती है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं भाई, अभी तो मैं जाके आपका रूम देखूंगी कि मेरे भाई का रूम कैसा सजा है। जाहिर है मुझे भी तो अप्रूव करना होगा ना। ओके आओ, लेट्स गो। यार सुंदर, एक तो तुम भी ना, क्या जरूरत थी तुम्हें आज ये पार्लर शार्लर जाने की यार, और मुझे क्यों तुम्हारी ड्यूटी देनी पड़ रही है? आज तुम्हें नहीं पता मैं क्यों जा रही हूँ पार्लर? मेरी शादी है इसलिए जाहिर है तुम्हें जाना तो पड़ेगा। अच्छा देखो, तुम मुझे ड्रॉप तो कर लेंगे, प्लीज मुझे पिक करने जरूर आ जाना। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अपने भाई से कहना तुम्हें पिक करे, जो कुछ करता नहीं है। आरिश, तुम्हें पता तो है कि गुल भाई को घर में कितने सारे काम है, कितनी सारी तैयारियां करनी है। बिल्कुल, तुमने जो तैयारियां उसके हाथ सौंपी है ना, तुम देख लेना उनका अंजाम क्या होगा। मैंने उससे कहा था कि मुझे अपने साथ मिला ले, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन नहीं, इंडिपेंडेंट आदमी है वो एक। अच्छा प्लीज मान जाओ, प्लीज। ठीक है, कितनी देर लगेगी तुम्हें? दुल्हन बनना है मैंने, जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ना, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। देखो एक काम करते हैं, 2-4 घंटे बाद मैं तुम्हें खुद कॉल कर दूंगी। आर यू सीरियस? 2-4 घंटे मैं स्टैंड बाय पे रहूंगा? आरिश क्या हो गया, प्लीज। ठीक है ठीक है, आज तुम्हारी शादी है इसलिए तुम्हारी बात मान रहा हूं। थैंक यू। कहाँ जाना है अब यहाँ से आगे? वेल स्ट्रेट एंड देन लेफ्ट। परीसा, परीसा, परीसा। सुबह से तुम आई भी हो, कुछ खा पी लो गुड़िया, भूखी होगी तुम, तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? बेजान, मैंने शाम को ही चाय के साथ समोसे खा लिए। मेरा पेट अभी तक फुल है। क्योंकि तुम्हारा मुझे आज तक नहीं पता चलता कि तुम खाती किस टाइम हो। मैं इतनी खुश हूँ ना आज कि मुझे भूख ही नहीं लग रही। अच्छा मुझे बताओ, आरिश की कॉल आई? हाँ बीजान, मैंने अभी उन्हें कॉल की थी। अभी अभी उन्होंने भाभी को पिक किया है और उनको ड्रॉप करके सब इधर ही आ रहे हैं। अच्छा
चलो ठीक है। भाई तैयार हो गए? हाँ हाँ वो तैयार हो रहा है। चलो तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छी लग रही हो सुंदर से यार। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। आज तुम्हारी शादी है और अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह की आइडियल लाइफ तुम चाहती थी ना वो तुम्हें मिल गई है। तुम खुश हो ना? पता नहीं। पता नहीं क्यों? किसी चीज की कोई कमी रह गई है क्या? जिंदगी में तुम्हारी जो कमी है आरिश, तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हाथ छोड़ो मेरा सुंदर। क्या हो गया तुम्हें? मेरे ख्याल से इस तरह अकेले हम आज शायद आखिरी बार है। सुंदर प्लीज। दुल्हन के इस रूप में रुखसत होके मुझे तुम्हारे पास आना था। आखिर परीसा में तुम्हें ऐसा क्या नजर आया जो तुमने मुझे छोड़ दिया? सुंदर प्लीज क्या हो गया तुम्हें? फॉर गॉड से तुम्हें मुझसे जरा सी भी मोहब्बत नहीं आरिश? नहीं। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम। प्लीज इस तरह की बातें करनी बंद कर दो। आज अच्छा? तुम्हारी शादी है। हाँ अच्छा, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हो, पता है मुझे इस बात का। जानती हूँ मैं तुम्हें। अगर ऐसा नहीं होता ना तो तुम कभी भी हाँ नहीं बोलते जब मैं तुमसे जिद कर रही थी। I can't believe this तुम ये बातें कर रही हो। Just can't believe this। खैर अच्छा हुआ ये बातें तुमने आज ही कर दी। उतरो। अगर मैं कहूँ नहीं? I said उतरो और अंदर जाओ। तुम्हें पता है मैं रुखसती के बाद क्या करूंगी? तुमसे गले मिले बगैर तो नहीं जाऊंगी। पीछे करो अपना हाथ, कोई देख लेगा। उतरो नीचे यहाँ से। तो देख ले। परीसा, परीसा, अरे इधर आओ, इधर आओ। जल्दी हो, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं, चूड़ियां पहनते हुए बस टूट के लग गई थी। कुछ नहीं है, चूड़ियां पहनते हुए लग गया। परीसा क्या करती हो तुम यार? कोई बात नहीं आरिश, हो जाता है ऐसा अक्सर। हो जाता है, तुम्हारे लिए हो जाता होगा, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम आज के बाद कांच की चूड़ियां नहीं पहन रही हो बस। आरिश यार परीसा, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हें किसी भी तरह से कोई तकलीफ हो। इतनी भी नहीं है जितना तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे लिए इतनी सी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए एक पहाड़ से भी बढ़कर है। खैर तुम तैयार हो जाओ, देर हो रही है। मैं जाकर भाई को देख कर आता हूँ। दूल्हे मियाँ कैसे तैयार हुए हैं भाई, उनको भी तो देखें। तो तुम तैयार कब होगे? 5 मिनट लगते हैं मुझे तो यार। अभी नहीं, तुम अभी हो रहे हो। जाओ जाके तुम्हारा सूट लटका हुआ है पहनो। परीसा देखो, मैं भाई को देखकर। आरिश प्लीज जाओ जाके तैयार हो, जाओ। लेकिन वो भाई को। आरिश टाइम गुजर रहा है, जल्दी से जाओ जाके तैयार हो। लेकिन ये देख लो कि मतलब तुम्हारे भाई को स्टाइल फैशन इन चीजों का कुछ नहीं। जाओ आरिश। पर परीसा मेरी बात तो सुनो।
भाभी, माशाल्लाह आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। भाभी, क्या हुआ, आप भी मुझसे नाराज हैं? उसूलन तो तुम्हें आरिश की बीवी होने के नाते हमारी तरफ से शिरकत करनी चाहिए थी, मगर अफसोस तुम कहाँ रिश्तों को समझोगी। हेलो, क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी को ढूंढ रही हैं आप? नहीं। इतनी भीड़ में सुदास चेहरे के साथ मुझे तो नहीं ढूंढ रही थी। देखो मैं आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या हुआ, इतना उतरा हुआ चेहरा क्यों? आरिश तुम जाओ, जाके मेहमानों के साथ बैठो ना, उनको टाइम दो। कमाल करती हो परीसा, बहाने ढूंढता हूँ मैं तुम्हारे पास आने के, और तुम हो कि मुझे दूसरों की तरफ धकेलती रहती हो। सुनो वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। इस खूबसूरत मोमेंट को कैप्चर करें, एक अच्छी सी पिक्चर लेना। बहुत प्यारी लग रही है। मेरी जिंदगी में सबसे अहम मेरी बहन गुड़िया, उसके बाद भी जान, और अब तुम। जी मैं तुमसे वादा करता हूँ सुंदर, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। कभी कोई गम, कोई तकलीफ तुम्हारे करीब नहीं आएगी। अगर कभी कोई मुझसे जाने अनजाने में गलती हो जाए तो प्लीज उसे अंडरस्टैंड करके माफ कर देना। खामोश मत रहना, कह देना। आप इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि आपसे कोई गलती हो सकती है। एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से आपके लिए। बहुत प्यारी है। थैंक यू। सुंदर को देखा तुम किस तरह से अपनी ससुराल की जिम्मेदारी निभा रही। हाँ तो मैं भी अपने ससुराल की जिम्मेदारी ही निभा रहा था। क्या हो गया? औरत और मर्द के रिश्ते में फर्क होता है।
अरे हाँ, तो ऐसी प्लान कर लेते हैं ना, परीसा और आरिश को भी साथ ले चलते हैं, क्यों भी जान। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आली, ये हम दोनों के लिए प्लान किया था मैंने, सिर्फ हम दोनों। लेकिन कल तुम्हें पता मुझे कितना बुरा लगा जब तुम और आरिश मुंह उठा के घर से बाहर बगैर बताए बगैर पूछे चले गए। यकीन करो कि शादाब मजाल है जो पड़ोस में भी चली जाए बगैर बताए मुझे।